कौन मुखलाल राय? मुखलाल राय नाम कैसे आदमी की किसी का तो ज़मीन हमने लिया नहीं है। गलत आरोप लगाया जा रहा है और ये आरोप सही नहीं है। वो हम पर आरोप लगा रहे हैं तो सिद्ध करें, नहीं तो उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। कौन है मुखलाल राय? जिसको मुखलाल राय को जानते नहीं है। मुखलाल राय यासीन मियाँ का लड़का तो है नहीं कि हम पर वो आरोप लगा सकता है। जलील मियाँ का लड़का है नहीं कि हाँ यासीन मियाँ उससे गलती से लिखाया था। तो मुखलाल राय को तो हम जान ही नहीं रहे हैं। अगर मुखलाल राय आरोप लगाया तो आरोप सिद्ध नहीं करेंगे तो उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। हमारे प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं किसी के बहकावे, किसी के चाहवे में पड़ के। दरअसल ये पूरा मामला जांच का विषय है। बता दें कि बासदेवपुर सराय के मुखिया पति अरुण कुमार यादव ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोप को बेबुनियाद बताते हुए क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। जी, परिचय क्या हुआ आपका? परिचय हुआ अरुण कुमार यादव, मुखिया पति बासदेवपुर सराय। पंचायत के मुखलाल राय के द्वारा आप आरोप लगाया जा रहा है कि फर्जी तरीके से आप 12 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री कराए हैं। कौन मुखलाल राय? मुखलाल राय नाम कैसे आदमी की किसी का तो ज़मीन हमने लिया नहीं है। क्या सच्चाई है, क्या कहना है इस पर? इसमें सच्चाई है कि यासीन मियाँ का एक ज़मीन था 12 डिसमिल करनौल नीलकंठ में, जो ज़मीन हमने लिया है, जो दस्तावेजी ज़मीन है, उसका ऑलरेडी खतियान चल रहा है, जमाबंदी भी है, रसीद भी कट रहा है, मालगुजारी भी दे रहा है, सब कुछ है, उसका कब्जा भी है। यासीन मियाँ से पहले हमने पता लगाया तो कोई जलील मियाँ है, वो 1985 में रजिस्ट्री किए थे, उनका भी जमाबंदी चला और उसके बाद में क्या नाम है कि रसीद कटा, दाखिल खारिज हुआ, सबका लगान देते आए और ज़मीन पर उनका कब्जा था। आज भी यासीन मियाँ का ज़मीन पर कब्जा है। इसमें तो कहीं कोई मुखलाल राय नाम के आदमी का कोई चर्चा नहीं है। जलील मियाँ पहले किसी से भी किससे कराया था? जलील मियाँ कोई क्या नाम है, लक्ष्मी ओझा कि जनार्दन ओझा, उनसे कराए थे। वो उतना दस्तावेज हमको मिला नहीं, लेकिन उसमें दोनों भाई का नाम है। अच्छा से हम देख नहीं पाए हैं, लेकिन ऑलरेडी ज़मीन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, दस्तावेजी ज़मीन है, कब्जा में उसके है, 1985 से उसी के कब्जा में है। अब आप कराए थे रजिस्ट्री? हम रजिस्ट्री लमसम 1 या 2 तारीख को कराए हैं अगस्त में। कहाँ पर ये ज़मीन है? ज़मीन करनौल नीलकंठ पे है। उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है गलत है। गलत आरोप लगाया जा रहा है और ये आरोप सही नहीं है। वो हम पर आरोप लगा रहे हैं तो सिद्ध करें, नहीं तो उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। कौन है मुखलाल राय? जिसको मुखलाल राय को जानते नहीं है। मुखलाल राय यासीन मियाँ का लड़का तो है नहीं कि हम पर वो आरोप लगा सकता है। जलील मियाँ का लड़का है नहीं कि हाँ यासीन मियाँ उससे गलती से लिखाया था। तो मुखलाल राय को तो हम जान ही नहीं रहे हैं। अगर मुखलाल राय आरोप लगाया तो आरोप सिद्ध नहीं करेंगे तो उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। हमारे प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं किसी के बहकावे, किसी के चाहवे में पड़ के। वो कौन होता है हम पर आरोप लगाने वाले? हम किसी का जिसका ज़मीन लिए ऑलरेडी उसका ज़मीन कब्जा में है, उसके जोत में है, वो जोत बो के खा रहा है। वहाँ के सैकड़ों लोगों से पूछिए। और माटी भरने की जहाँ तक बात आई, वो हम 11 बजे दिन में माटी भरे हैं और हम गए भी नहीं स्पॉट पे। ट्रैक्टर वाले को बोल दिए, डंपर वाले को, डंपर जेसीबी वाले जाके भरे, उसमें झोपड़ी भी बना और बनने जा रहा है। तो उस पर वो क्या नाम है, मुखलाल राय का क्या बनता है? मुखलाल राय कौन है उस ज़मीन के लिए? मुखलाल राय कहते ना उस हमारे ज़मीन में चौहदी में कहीं चर्चा है, ना कोई चर्चा है, ना अगल में ना बगल में। मुखलाल राय कौन है तुमको पता नहीं है? यासीन मियाँ साहब जमीन। हाँ, यासीन मियाँ की पत्नी सरुनिसा से ज़मीन लिखा है। उनका 2 बेटा था, दोनों बेटा गवाह, एक और एक पहचान बना हुआ है। 12 डिसमिल ज़मीन उसके कब्जा में है। ज़मीन अभी किनके दखल कब्जे में है? यासीन मियाँ के दखल कब्जा में था, अभी हमारे दखल कब्जा में है। बावजूद आप पर आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, गलत आरोप लगा जाए, आरोप निराधार है। किसी के बहकावे में, किसी के चलते द्वेषता से मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। मुखलाल राय को मैं ना मुखलाल राय से कोई लेना ना देना है। अगर आप ही लोग बताइए, अगर मुखलाल राय यासीन मियाँ के लड़का होते तो आरोप लगाते कि मेरे पिताजी का ज़मीन आप ज़बरदस्ती लिखवा लिए, मेरे पिताजी के कब्जा में था। लेकिन मुखलाल राय कितना उस ज़मीन पर कोई कब्जा है ना कुछ भी है। आप वहाँ के अगल बगल के लोग, ग्रामीणों से पूछ सकते हैं। मेन रोड की ज़मीन है, वहाँ पे आपको लगे तो मुसैटला, करनौल नीलकंठ, जितने भी वहाँ के जनता है उनसे पूछ सकते हैं कि ये ज़मीन किसका था, किसके कब्जे में था। और हमने बेजाबते क्या नाम है कि रजिस्ट्री फ़ी देकर विधिवत संगत रजिस्ट्री कराया है। हमने ऑनलाइन आवेदन के लिए मोटेशन के लिए आवेदन किया है। हमारा मोटेशन होगा। मान लीजिए दो आदमी का खतियान चला, उस आदमी से हमने ज़मीन लिया जिसके ऊपर 1985 से कब्जा है। उस आदमी का ज़मीन नहीं होगा तो आपका ज़मीन होगा। आप कहीं से चले आए और फर्जी रजिस्ट्री किसी से करा लिए और बोलिए कि हमारा ज़मीन है, जहाँ से ना कोई आपको हमारे ज़मीन के चौहदी में भी उसका चर्चा नहीं है। कौन मुखलाल राय है? हमारा रजिस्ट्री भी उठा के देख ले कि मुखलाल राय का कहीं चर्चा भी नहीं है। लेकिन मुखलाल राय हमने ऐसा देखा है, आज आप लोग के कहने के माध्यम से देखा है कि मुखलाल राय ने भी किसी को ज़मीन बेच दिया है। उसमें यासीन मियाँ के बेजाबते चर्चा किया है चौहदी में। आप चौहदी जाके देखिए, उसमें मुखलाल राय चर्चा किया है कि दक्षिण साइड में, उत्तर के बजाय वो दक्षिण में लिखा है कि यासीन मियाँ। हमारे पास इसका प्रूफ भी है, हमने नेट से निकाला है। और कहिएगा तो नेट के माध्यम से आप लोग को हम दिखा देंगे। गलत आरोप है, निराधार आरोप है। और हम उस पर अगर ये साबित नहीं कर पाएगा तो वो क्या, ये देखिए
नॉर्थ साइड में लिखा हुआ है यासीन मियाँ, मोहम्मद यासीन लिखा हुआ है, तो उस पर हम मुकदमा करेंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे। वो गलत बहकावे में पढ़ के मेरी छवि को धूमिल करना है। आप लोग जानते हैं कि मेरी छवि कैसा है, आज तक हमने कोई गलत नहीं किया है, तो बहकावे में चलते करेगा तो छोड़ेंगे नहीं उसको। हमको साबित करें, आरोप लगाने से थोड़ी होता है, आरोप को सिद्ध करना पड़ता है। किसी के ऊपर कुछ भी आरोप आ जाए, अगर हम चाहें तो आप पर आरोप लगा सकते हैं, तो आरोप लगाना बड़ी बात नहीं, उसको सिद्ध करना बड़ी बात। आरोप सिद्ध करें नहीं तो उसके ऊपर हम मानहानि का मुकदमा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और वो जो बोल रहा है 12 बजे रात को, 11 बजे रात को, हम उस समय टावर लोकेशन देखा जाए कि 11 बजे रात को हम कहाँ थे, जमा माटी कहाँ भराया है। आजकल तो ज़माना है ना, टावर लोकेशन से पता लग जाता है। उस समय 11 बजे रात को यहाँ थे भी नहीं हम, तो उस पर वो उल्टा मुकदमा करेंगे, हम छोड़ेंगे थोड़ी। 11 बजे दिन से माटी गिरा, शाम के 5 बजे तक माटी गिरा, माटी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा माटी गिरना था, क्योंकि वहाँ पे कुछ बनाना था। वहाँ लोग मांग रहा है कि हमको दे दीजिए दुकान वुकान बना के, तो इसलिए दुकान बना के उसको दे रहे हैं।